हाय गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राकेश यादव कोच ऑफ क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो चलिए दोस्त, हेडिंग लगा लीजिए, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। वेक्टर्स जिसे हम लोग कहें, हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे? अदिश और सदिश। तो चलो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि अदिश क्या होता है और सदिश क्या होता है। तो देखो दोस्त, पहला जो हेडिंग होगा हमारा स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज। तो हम स्केलर क्वांटिटीज किसे कहेंगे? यानी कहें तो अदिश राशियां। अदिश राशियां किसे कहेंगे, है ना? तो कहते किसे हैं? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, यानी वे फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की नहीं। सिर्फ परिमाण की जरूरत हो, दिशा की नहीं, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, डायरेक्शन की नहीं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, कहे तो अदिश राशियां बोलेंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में? जैसे लिखे तो क्या लिखेंगे इसको? जिसमें केवल क्या हो? परिमाण हो। परिमाण हो, दिशा नहीं। सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। यानी वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की नहीं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में? एग्जाम्पल के रूप में देखो दोस्त, तो क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा क्या? दूरी, चाल, समय, ताप, उष्मा, दाब, आयतन, विद्युत धारा, घनत्व। एक लास्ट में शब्द लिखा जाता है इत्यादि। दरअसल में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, लगभग 800 के आसपास भौतिक राशियां हैं। तो कितनी भौतिक राशियां को लिखेंगे? तो कुछ ये लिख दिया जाता है, उसके बाद में लास्ट में क्या लिख दिया जाता है? इत्यादि लिखा जाता है। ठीक है, अब हम ये जाने कि भाई वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो हेडिंग लगा लो, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, जिसे हम लोग बोलेंगे सदिश राशियां। तो क्या कहेंगे? सदिश राशियां किसे कहते हैं हम लोग? तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सदिश राशियां कहेंगे, यानी वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। यानी कि इसमें परिमाण भी होगा, यानी मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। उस जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो लिख लीजिए दोस्त, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, तथा एक चीज और होनी चाहिए इसमें, तथा जिनको वेक्टर अलजेब्रा द्वारा जोड़ा, घटाया और गुणा किया जा सकते हैं। आ रहा है मेरी बात सुनने? यानी कि जिस भौतिक राशि में परिमाण और दिशा होगा उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। सिर्फ इतनी बातें सत्य नहीं है, उसके अलावा एक चीज और होना चाहिए, यानी कि उसका वेक्टर अलजेब्रा द्वारा जोड़ किया जा सके, घटाना किया जा सके, यानी सब्ट्रैक्शन किया जा सके और उसका मल्टीप्लीकेशन किया जा सके।
आ रहा है मेरी बात समझ में? तो लिख लीजिए, तथा जिनका योग घटाव और गुणा वेक्टर अलजेब्रा द्वारा किया जा सके, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सदिश राशियां बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लो दोस्त, जैसे हो जाएगा क्या? विस्थापन, वेग, त्वरण, आयाम, बल, भार। ठीक, एक चीज और लिख लो, धारा घनत्व इत्यादि। एक चीज आप याद रखना, देखना दोस्त, धारा घनत्व सदिश राशि है, जबकि घनत्व कैसी राशि है? अदिश राशि है। इस बात को रिमार्क करके आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इस दोनों में क्या होता है? काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? अब हम ये जानने का प्रयास करें कि भाई देखो, हम तो जानते हैं कि स्केलर और वेक्टर यानी कि हमारे पास सिर्फ दो ही राशियां होती है, अदिश और सदिश। एक राशियां और होती है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रदिश राशि, कहें हिंदी इंग्लिश में कहें तो उसी को हम लोग बोलते हैं टेंशन राशि। ठीक है, तो उसको भी हेडें। इनकी संख्या पूरे भौतिकी में मात्र 5 होती है। आ रहा है समझ में? तो देखो लिखते हैं क्या, जैसे में प्रदिश राशि और इसी को हम लोग बोलते हैं टेंसर राशि। टेंसर राशि भी बोलते हैं। इनकी संख्या पूरे भौतिकी में मात्र 5 है। वह कौन कौन सा है जान लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या हो जाएगा? जड़त्वाघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। ठीक, उसके बाद से हो जाएगा हमारा प्रतिबल, विकृति, अपवर्तनांक, एम्पियर। ये संभवतः, ये क्या है? संभवतः, ये संभवतः है सस्पिशन में। आ रहा समझ? ये सिर्फ 5 भौतिक राशियां है जो क्या है? प्रदिश है, जिसको हम लोग टेंसर राशियां बोलते हैं। यानी कि न तो हम स्केलर के अंदर इसको रखते हैं और नहीं वेक्टर की प्रजाति में इसको हम रखते हैं। इनसे हम इसको क्या कर दिए? अलग कर दिए हैं। इनकी मात्र संख्या क्या है? 5 है। ठीक है दोस्त, अब देखो कि हमसे इतनी बातें जान लेने से हमारा काम बनने वाला नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या जाने, जैसे हमको एग्जाम में एयरफोर्स या एनडीए या नेवी के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भाई ये नहीं कहेगा कि हमें अदिश का डिफिनेशन बताइए या सदिश का डिफिनेशन बताइए, ऐसा कुछ नहीं कहेगा। हमसे ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि क्या है? अदिश है। 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा इन चारों ऑप्शन में से एक सही है, उसको पहचान लीजिए। हम जान जाएंगे कि आपके पास अदिश के भी बारे में नॉलेज है और सदिश के भी बारे में नॉलेज है। आ रहा है मेरी बात समझने? तो हम इतनी बात जानने से हमारा काम नहीं चलेगा। अब इसके अलावा और भी क्या चीजें होती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तब तक पॉज वीडियो टू राइट डाउन। अब हम ये जान लें कि भाई सदिशों का निरूपण कैसे करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, सदिश का निरूपण। सदिश का निरूपण तो कैसे करते हैं?
तीर युक्त रेखाखंड के द्वारा करते हैं दोस्त। तीर युक्त रेखा खंड द्वारा। तीर युक्त रेखाखंड द्वारा करते हैं। तो देख लो, ऐसे करते हैं सदिशों का निरूपण। इसमें यह जो पॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक बिंदु। और इसको हम लोग कहते हैं अंतिम बिंदु, जिसे हम लोग कहते हैं टेल, और इसको हम लोग बोलते हैं हेड। ठीक है। इसमें दो चीजें हैं। यह जो यहां से दो चीजें निकल कर सामने आ रहा है, इसमें एक चीज ये और एक ये निकल कर आ रहा है। यह जो रिप्रेजेंट करता है इसको हम लोग, यह परिमाण को रिप्रेजेंट, कोई भी भौतिक राशि है, कोई भी सदिश क्वांटिटी है, उसके परिमाण को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या, ये लंबाई। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये परिमाण को। और यह किसको बताता है? तो दिशा। आ रहा है मेरी बात समझ में? यानी कि किसी भी भौतिक राशि में देख हम क्या, हमको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि परिमाण भी दिखाई दे रहा है और दिशा भी। और जहां पे परिमाण और दिशा दोनों दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश राशि कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमको सदिश क्वांटिटी दिखाना है तो उसके ऊपर ऐसा साइन होना चाहिए। जैसे हम देखें बल की, फॉर एग्जाम्पल देखो लो, जैसे हम बल की बात करें, मान लो बल की बात करें तो अभी तक जैसे हम F लिखा है ये, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर हम एक तीर का साइन लगा दें तो यह कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। जैसे यह एसिलरेशन यानी A लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह एसिलरेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर एरो का साइन लगा दें तो यह फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हो जाएगी और इसको हम लोग बोलेंगे एसिलरेशन। यह रिप्रेजेंटेशन है। आ रहा है मेरी बात सुनने? अब इसी को आगे बढ़ाते हुए क्या इतनी बातें जान लेने से क्या हम क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे? एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन क्या कैसे पूछता है हमारे एग्जाम में, कहेगा क्या कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि अदिश है? एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछता है, कौन सी भौतिक राशि अदिश है? एग्जाम्पल दे, ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन नंबर ए संवेग, ऑप्शन नंबर बी बल आघूर्ण, ऑप्शन नंबर सी विद्युत वाहक बल, और ऑप्शन डी दे देगा हमें कि विभव। ठीक है। तो क्या जो हमने जाना है कि अदिश राशियां क्या है, सदिश राशियां क्या है, तो हम तो जानते हैं कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे हम सदिश कहेंगे, जिसमें सिर्फ परिमाण हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अदिश बोलेंगे। तो क्या इससे मालूम चल रहा है किसमें परिमाण है दिशा नहीं? ऐसे रट्टा मारना है कि नहीं? तो कैसे जानेंगे हम लोग? तो हेडिंग डाल लीजिए, अदिश और सदिश पहचानने के नियम। हेडिंग बना लो दोस्त, ये आपका यहां से स्टार्ट होता ट्रिक। अदिश और सदिश पहचानने के नियम, हेडिंग है ये। अदिश और सदिश पहचानने के नियम। ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे इस बात को समझते हैं। देखो, जिस भौतिक राशि के अंत में, जिस भौतिक राशि के अंत में क्या लगा रहे? ग हो, क्षेत्र हो, बल हो, आघूर्ण हो,
तीव्रता हो, त्वरण हो, विस्थापन हो, प्रवणता हो, ठीक है। वे सभी भौतिक राशियां, वे सभी भौतिक राशियां सदिश होंगी, सदिश होंगी, ठीक है। और जिस भौतिक राशि के अंत में गौ, क्षेत्र, बल, आघूर्ण, तीव्रता, त्वरण, विस्थापन, प्रवणता न आए, वह सभी के सभी भौतिक राशि क्या हो जाएंगे? अदिश हो जाएंगे। आ रहा मेरी बात में? यदि यह चीजें आता है तो वह सदिश होंगी और नहीं आता है तो अदिश हो जाएंगी। सिंपल सी बात है। लेकिन हर चीज का कुछ ना कुछ अपवाद होता है दोस्त, तो अपवाद के रूप में याद रखेंगे। अपवाद, अपवाद क्या है? जैसे हम कहें जड़त्व आगुण, जड़त्व आगुण कैसी राशि है? टेंसर राशि है, ठीक है। विद्युत वाहक बल, वाहक बल कैसी क्वांटिटी है? ये अदिश है। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता कैसी क्वांटिटी है? ये अदिश है। और विभव प्रवणता, कैसी क्वांटिटी है? अदिश क्वांटिटी है। इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो वो सभी के सभी भौतिक राशियां क्या हो जाएंगी? सदिश हो जाएगी। जैसे हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें कि भाई ग से स्टार्ट करें, तो आप बताइए रेखीय वेग, आवेग कैसी राशि है? तो सदिश है। संवेग कैसी राशि है? तो देखो भाई, आवेग लास्ट में ग आया तो क्या हो जाएगा? ये सदिश। संवेग लास्ट में ग आया तो क्या हो जाएगा? सदिश। हम कहें रेखीय आवेग, रेखीय आवेग लास्ट में ग आया, सदिश। रेखीय संवेग कैसी क्वांटिटी है? सदिश। कोणीय आवेग कैसी क्वांटिटी है? सदिश। रेखीय आवेग कैसी क्वांटिटी है? सदिश। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो रेखीय आवेग हो, रेखीय संवेग हो, कोणीय आवेग हो, कोणीय संवेग हो, आवेग हो, संवेग हो, ये सभी के सभी क्वांटिटी क्या है? सदिश है। यदि हम क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र की बात करें तो हम कहें कि वैद्युत क्षेत्र कैसी क्वांटिटी है? तो सदिश है। हम कहें चुंबकीय क्षेत्र कैसी क्वांटिटी है? तो सदिश है। आ रहा मेरी बात सुनने? बस यदि हम बात कहें कि सदिश हो जाएगा। यदि हम बल की बात करें तो कोई भी बल हो जाए, जैसे गुरुत्वीय बल हो जाए, चुंबकीय बल हो जाए, आ रहा सुनने, वैद्युत बल हो जाए, ये सारी की सारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? सदिश हो जाएगी। लेकिन विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? अब हम कहें आघूर्ण की बात करें तो हम कहें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी क्वांटिटी है? तो सदिश है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसी क्वांटिटी है? तो सदिश है। लेकिन हम कहें कि आप ये बता दीजिए कि जड़त्व आघूर्ण कैसी क्वांटिटी है? तो वह टेंशन राशि है। आ रहा है समझ में? यदि हम कहें कि बल आघूर्ण कैसी क्वांटिटी है? तो सदिश है। यानी कि इसके अलावा लास्ट में कहीं भी आघूर्ण दिखाई दे दे, कहीं भी, तो सारी की सारी क्वांटिटी क्या हो जाएंगी? सदिश हो जाएगी, सिर्फ जड़त्व आघूर्ण को छोड़ के। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? त्वरण की बात करें तो आप बता दीजिए भाई, त्वरण तो ऐसे ही सदिश क्वांटिटी है। उसके बाद हम कहेंगे रेखीय त्वरण कैसी क्वांटिटी है? तो सदिश है। कोणीय त्वरण कैसी क्वांटिटी है? तो सदिश है। आ रहा समझ में? अब हम बात करें विस्थापन में, रेखीय विस्थापन कैसी क्वांटिटी है? सदिश है। कोणीय विस्थापन कैसी क्वांटिटी है? सदिश है। प्रवणता की बात करें तो रेखीय प्रवणता कैसी क्वांटिटी है? सदिश है। दाब प्रवणता कैसी क्वांटिटी है? तो सदिश है। ताप प्रवणता कैसी क्वांटिटी है? तो सदिश है। यदि हम बात करें कि विभव प्रवणता कैसी क्वांटिटी है तो यह अदिश है। यह क्या है? हमारा अपवाद है।
ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें, अब तो हम सब कुछ हम बता चुके हैं। अब जो भी आएगा और इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो सारी की सारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, अदिश हो जाएगी। आ रहा है मेरी बात समझ में? चलो इसी से इस सवाल का हम जवाब देते हैं। अब देखो दोस्त कितना आसान है। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि क्या है, अदिश है। भाई लास्ट में ग आ गया, हमको अदिश पहचानना है। ग आ गया तो क्या हो गया, ये सदिश। भाई इसको हटा डालो, ठीक है। लास्ट में यहाँ क्या आया है, आघूर्ण आ गया। आघूर्ण आ गया तो कैसी क्वांटिटी हो गई, सदिश। इसको भी हटा डालो। विद्युत वाहक बल आ गया नहीं। अब यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्षेत्र की तीव्रता कर दो, तीव्रता, ठीक है। लास्ट में क्या आ गया हो भाई, लास्ट में क्या आया, तीव्रता है। तीव्रता यहाँ भी आया है तो ये क्या कैसे क्वांटिटी हो गई, सदिश। इसको भी हटा डालो। यार विद्युत वाहक बल क्या है, बल तो है, सदिश होता है, लेकिन क्या है, अपवाद में क्या होता है भाई, अदिश होता है। तो यही क्या होगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यदि हम बात करें, जैसे क्वेश्चन एक हमारे सामने ये आ जाए, सवाल ये हो जाए कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि सदिश है, सदिश है। ऑप्शन नंबर ए विभव, बी नंबर ज्योति तीव्रता, तीव्रता, सी नंबर ऑप्शन आ जाए भार, और डी नंबर ऑप्शन आ जाए क्या, विभव प्रवणता। ठीक है, तो क्या बताएंगे भाई, सिंपल सी बात है। हम लोग जानते हैं कि विभव कैसी है, लास्ट में गौ, क्षेत्र, बल, आघूर्ण, तीव्रता कुछ भी आया है नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये अदिश हो जाएगा। जो तीव्रता, तीव्रता जहां पे आता है वो सदिश होता है, लेकिन जो तीव्रता है तो जो तीव्रता क्या है, अपवाद में क्या होता है, ये अदिश होता है। भाई ये भी ऑप्शन गलत हो गया। हम विभव प्रवणता की बात करें, हम दाब प्रवणता, ताप प्रवणता, कोई भी प्रवणता ले ले, लेकिन विभव प्रवणता क्या है, होती है भाई अदिश क्वांटिटी होती है, ये भी हट गया। अब हम बात करेंगे भार की, तो भार की बात करेंगे, भार क्या होता है, तो जो गुरुत्वीय जो बल होता है ना, गुरुत्वीय बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, भार। इसी को हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय बल भी बोलते हैं। तो लास्ट में क्या आ गया, बल, इसका मतलब गुरुत्वीय बल ही हमारा क्या है, भार होता है। तो भार कैसी क्वांटिटी हो गई, सदिश। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? इस पे और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं आपके सामने लेकर आते हैं। तब तक पॉज वीडियो टू राइट। चलिए दोस्त, देखते हैं हम लोग हमारे थोड़ा सा डील करते हैं कि इसमें से कौन सी अदिश क्वांटिटी है और कौन सी सदिश क्वांटिटी है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। देखिए, जैसे प्रश्न ये है कि निम्न में से किस समूह में सभी राशियां क्या है, सदिश है। ठीक है, तो बात करते हैं क्या है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कैसी राशि भाई, अदिश क्वांटिटी है। यहाँ पे समझ में आ गया क्या, बल, आघूर्ण, तीव्रता, क्षेत्र, विस्थापन, त्वरण, प्रवणता, इसमें से कुछ भी आया है नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये अदिश। तो भाई ये पहले ऑप्शन से ये क्या हो गया, कट हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब बी ऑप्शन पे आते हैं, तो बल, जिसके लास्ट में बल आता है सदिश होता है, ये बात सही है। विस्थापन आता है, वो भी सही है। आवेश आता है, देखना यहाँ पे ध्यान देना भाई, ये आवेग नहीं है, आवेश है। यहाँ पे गौ नहीं है, क्या है, स है। तो आवेश भाई जिसके अंत में गौ आएगा वो ना सदिश है। यहाँ पे तो स आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, अदिश क्वांटिटी है। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। हमको किसकी पहचान करनी है, सदिश की। ये क्या हो रहा है, यहाँ ये दोनों तो सदिश है, लेकिन ये क्या है, अदिश हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। वैद्युत तीव्रता, जिसके लास्ट में तीव्रता आए वो कैसी क्वांटिटी होती है, सदिश होती है। भाई सही बात है। समवे, लास्ट में ग आए वो भी क्या होती है, सदिश। त्वरण आए वो भी क्या होती है, सदिश होती है। इसका मतलब यही ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही होगा। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग इसकी बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि क्या है, अदिश है। देखो भाई, आयाम है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पे विभवांतर है। तो भाई आयाम किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं महत्तम विस्थापन को। किसको बोलते हैं, महत्तम विस्थापन को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त,
आयाम बोलते हैं तो महत्तम विस्थापन आ गया, वो कैसी क्वांटिटी हो गई? सदिश। तो ये क्या हो गया? गलत। हमें क्या ढूंढना है? अदिश। तो ये क्या हो गई? सदिश। गलत हो गया। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, लास्ट में आघूर्ण आ गया, कैसी क्वांटिटी है? सदिश है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत। क्षेत्र, लास्ट में क्षेत्र आ गया, तो ये भी कैसी क्वांटिटी है? सदिश। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। क्या बचा है? यही सही होगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? धातु में प्रवाहित धारा, लास्ट में धारा आ गया, गौण क्षेत्र, बल, आघूर्ण, तीव्रता, कुछ भी आया है? नहीं आया है। इसका मतलब धारा क्या है? अदिश है। पूछा क्या है? सदिश। तो ये क्या हो गया? गलत। यहाँ पे क्या आ गया? विभव, ये भी क्या हो गया? अदिश हो गया। हमें पूछा है सदिश। स्वर्ण पत्र, विद्युत दर्शी का आवेश, आवेग नहीं भाई, आवेश है, तो ये भी क्या, कैसी क्वांटिटी हो गई? अदिश। अब देखो, घूमते कण का आघूर्ण, आघूर्ण का मतलब क्या? जहां भी आघूर्ण आ जाएगा, ऐसी क्वांटिटी है? सदिश। तो सदिशी की पहचान करनी थी, यही हमारा ऑप्शन क्या होगा? सदिश। तो भाई हमें ये जानना नहीं है कि परिमाण और दिशा लेकर आए, हमारे पास इतना सोचने के, इतनी बात सोचने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के एग्जाम में हमारे सर के ऊपर टाइम रख दिया जाता है। ठीक है दोस्त, तो यदि अब हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।